भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO की वार्षिक सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? नारायण मल्हार जोशी, BP वाडिया, CF एंड्रयूज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नारायण मल्हार जोशी। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1978, 1947, 1975, 1975 में। निम्नलिखित में नेताओं में से किसने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? MK गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल, मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो वो थे हैदर अली। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय नौसेना अधिनियम 1929, सूरवीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें सम्मिलित नहीं है भारतीय नौसेना अधिनियम 1929। अगला INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त? तो लाल किला दिल्ली में। निम्नलिखित में से सुमेलित है? इलाहाबाद की संधि, मंगोल की संधि, सालबाई की संधि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो राजगोपालचारी। इनका नाम ही था CR राजगोपालचारी। चित्रंदर दास, CR गोपालचारी। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्र। निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो MN जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। में से एक से अधिक, में से एक से अधिक सभी लोग थे। किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन 1905 में? किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 1939 में। तब बने थे इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी। भगत सिंह को किस मामले में मृत्युदंड दिया गया था? तो लाहौर में जो बम फेंके थे उसके कोर्ट में, उसके लिए उनको मृत्युदंड दिया गया था। मोतीलाल नेहरू और CR दास 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता था? इक्ष्वाकु वंश के थे। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सड़क और निर्माण में। निम्न से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? BS वाडकर ने।